नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, 2021 के करंट अफेयर्स वार्षिकी में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख दिवस 2020 और 21 का। हम लोग 15 जुलाई से शुरू करेंगे दोस्तों, और अभी तक नवंबर तक जितना भी अपडेटेड है वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपका लेफ्ट साइड में जितने भी दिवस हैं उनका नाम होगा और राइट साइड में होगा थीम एवं प्रमुख तथ्य। जितने भी थीम होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप लोगों को वो भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके दिवस हैं उनके बारे में कुछ स्पेशल तथ्य है जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाला है, तो वो जरूर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वार्षिकी के दौरान हम लोग 2 और वीडियोस देख चुके हैं पहले भी, जिसमें हम लोगों ने सैन्य अभ्यास देखा था और देखा था इंडेक्स और रैंकिंग। तो वो दोनों वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिए। ये कंप्लीट वार्षिकी सेक्शन वाइज में बना रहा हूँ और लगभग 15 से 20 सेक्शन में पूरा वार्षिकी खत्म करेंगे हम लोग 15 या 20 जनवरी तक। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको, जैसे देख रहे हैं कि मैं खुद से नोट्स बनाया हूं और उसी से आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर और कॉल कर सकते हैं 7004385014 पर। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका करंट अफेयर्स का भी मिलेगा और साथ में जीएस वगैरह जितना भी है, पीटी का कंप्लीट तैयारी बीपीएससी का आप कर पाएंगे। और साथ में किसी भी एग्ज़ाम का दे रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स तो हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे ले सकते हैं। बहुत मामूली शुल्क पर आपको दूंगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा विश्व युवा कौशल दिवस। यह जो है 15 जुलाई 2020 को मनाया जाता है, मतलब 15 जुलाई को मनाया जाता है। 2020 में इसका थीम क्या था? स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ। स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में देखें तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसमें 2020 का जो थीम था वो था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, और 2021 का जो थीम था वो था हेपेटाइटिस कांट वेट। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, यह जो है 2021 का थीम है, और हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर मतलब हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, यह 2020 का था। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस देखें तो 30 जुलाई को यह मनाया जाता है। ठीक है, और 2020 में इसका थीम था कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब किसी ये जो कारण है हमारा मानव तस्करी के जो निरोध का कारण है उसके प्रति समर्पित होना और फ्रंट लाइन पर मतलब आगे बढ़ कर के काम करना ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को समाप्त किया जा सके, मानव तस्करी को खत्म किया जा सके। ठीक है, तो यह था 2020 का थीम। आगे देख लेते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह। विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वो 1 से 7 अगस्त 2020 को मनाया गया, और इस बार जो थीम था वो था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानेट। मतलब कि स्तनपान को सहारा देना, सपोर्ट देना, ताकि जो हमारा ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी है, वो हेल्दियर बन सके, मतलब स्वास्थ्य और ज़्यादा स्वास्थ्यकर बन सके। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व संस्कृत दिवस, वर्ल्ड संस्कृत डे। ये जो है आपका 3 अगस्त 2020 को मनाया गया, और यह जो है प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मतलब सावन का जो महीना होता है उसी में आपका पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिस दिन रक्षाबंधन भी होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि रक्षाबंधन के दिन यह मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व जैव ईंधन दिवस, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैव ईंधन आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेट्रोल वगैरह का दाम जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैव ईंधन दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है, और 2020 का थीम क्या था तो आकर देख लीजिए। ये था जैव ईंधन आत्मनिर्भर भारत की ओर। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की ओर। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आप लोग जानते भी होंगे, 12 अगस्त को यह मनाया जाता है, ठीक है। और 2020 का जो थीम था वो था यूथ इंगेजमेंट फॉर द ग्लोबल एक्शन, मतलब कि वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए, वैश्विक कार्यों के लिए, प्रतिक्रिया के लिए यूथ का इंगेजमेंट, मतलब जो युवा वर्ग है उनको सम्मिलित करना, शामिल करना, उनको इंगेज करना। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस यह कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। और 2020 का थीम क्या था? 2020 का थीम था रियल लाइफ हीरोज, रियल लाइफ हीरोज। चलिए आगे देख लेते हैं। अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे हर साल अलग अलग दिन को मनाया जाता है। तो आपका 2020 में यह दिन कब आया था? 22 अगस्त को आया था, ठीक है, 22 अगस्त 2020 को। अब यह क्या होता है? तो अनुमानित दिवस है यह, ठीक है, अनुमान किया जाता है इस दिवस का जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है। हर एक साल आप जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो लिमिटेड है, और इसी कारण से हर साल के लिए एक अनुमान लगाया जाता है कि इस साल इतना प्राकृतिक संसाधन खर्च किया जाना चाहिए, और एक दिन का अनुमान किया जाता है जब हम लोग उस साल के लिए टोटल प्राकृतिक संसाधन को खत्म कर चुके होते हैं, और उसी दिन अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व जल सप्ताह, विश्व जल सप्ताह यह भी इंपॉर्टेंट है। 24 से 28 अगस्त 2020 को यह मनाया गया, और 2020 में इसका थीम क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज मतलब जल एवं जलवायु परिवर्तन, एक्सेलरेटिंग एक्शन मतलब जो हम लोग कार्य कर रहे हैं इस दिशा में उसको और पेश किया जाए, मतलब बढ़ावा दिया जाए, तेज किया जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, यह जो है 7 सितंबर 2020 को मनाया गया, और पहली बार मनाया गया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 7 सितंबर याद रखिएगा। 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 से प्रतिवर्ष 7 सितंबर को यह दिवस मनाने का संकल्प लिया था, ठीक है। तो 19 दिसंबर 2019 को यह संकल्प लिया गया था, और अब जो है मनाया जाना शुरू हो चुका है। 7 सितंबर 2020 को पहली बार मनाया गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यह जो है आपका 8 सितंबर को मनाया गया। 2020 का थीम क्या था? तो था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिटरेसी मतलब जो आपका लिखने की कला होती है उसको लिटरेसी कहा जाता है। साक्षरता कह सकते हैं आप, साक्षरता, शिक्षण और सीख इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, मतलब कि कोविड-19 आपदा के दौरान और उसके बाद। चलिए आगे देख लेते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 2020 का ये थीम क्या था? तो ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है, मतलब ओजोन लेयर की सुरक्षा के 35 साल, ओजोन फॉर लाइफ मतलब कि जीवन के लिए ओजोन परत। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 सितंबर को मनाया जाता है, और 2020 में इसकी थीम क्या थी? कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। विश्व बांस दिवस, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, तो यह जो है आपका 2020 में क्या थीम था इसका? बैम्बू नाउ, ठीक है, मतलब अभी के लिए बांस, ठीक है, मतलब बांस की सुरक्षा अभी से की जाए, बांस का जो उपयोग है वो अभी से किया जाए, यह था विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। अब देख लेते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 में जो थीम था वह था इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, मतलब कि अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए समान वेतन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2020 में इसका थीम क्या था? शेपिंग पीस टुगेदर, मतलब कि शांति को आकार दिया जाए साथ में मिलकर। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, यह जो है 23 सितंबर को मनाया जाता है दिव्यांगों के लिए। 2020 में साइन लैंग्वेजेज आर फॉर ऑल और एवरीवन,
यह जो था थीम था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व समुद्री दिवस। यह जो है आपका 24 सितंबर को मनाया जाता है और 2020 में थीम क्या था, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानेट, मतलब सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग, मतलब कि जहाज चलाना, ये कह सकते हैं आप। आगे देख लेते हैं विश्व पर्यटन दिवस। यह जो है आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यटन के बारे में रिपोर्ट भी आया था कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पर्यटन को। 2020 का जो थीम था वह था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि पर्यटन और ग्रामीण विकास। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी का जन्मदिन, शास्त्री जी का जन्मदिन। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अहिंसा दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो यह भी जो है याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। यह भी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2020 का थीम जो था वो देख लेते हैं। अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को यह मनाया जाता है और 2020 में थीम था लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। ठीक है, मतलब कि विपदा काल में लीड करना, नेतृत्व देना, री इमेजिनिंग द फ्यूचर, और जो हमारा भविष्य है उसको दोबारा इमेजिन करना। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। यह जो है आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2020 में क्या थीम था, सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस। 10 नवंबर को यह मनाया गया और 2020 में थीम था साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। ठीक, आगे देख लेते हैं विश्व मधुमेह दिवस। यह जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है चाचा नेहरू के जन्मदिन पर। ठीक है, और बाल दिवस भी इस दिन होता है। 2020 में इसका थीम था नर्स और मधुमेह। ठीक है, आगे देख लेते हैं विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस जो है और यह मनाया गया 19 नवंबर को। ठीक है, और 2020 में थीम क्या था, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संविधान दिवस 26 नवंबर। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था और इसी के लिए यह मनाया जाता है संविधान दिवस, और यह भारत के स्तर पर क्योंकि भारत का संविधान था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। देश में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का यह जो है जन्म दिवस है। ठीक है, वर्गीज कुरियन देश में श्वेत क्रांति के जनक, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व एड्स दिवस। यह जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है और 2020 में थीम क्या था, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर को यह मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिवस जो है वो भोपाल गैस त्रासदी जो कि हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को की मध्य रात्रि को, तो उसमें जीवन खोने वाले लोगों की स्मृति और सम्मान में यह मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और यह जो है 1971 में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं विश्व मृदा दिवस। मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल, 5 दिसंबर को जो है यह मनाया जाता है और 2020 में इसका थीम था कीप सॉइल एलाइव, मतलब मिट्टी को जिंदा रखिए, मतलब कि उपजाऊ बनाए रखिए। प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि मिट्टी का जो जैव विविधता है उसको बनाए रखिए। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। यह जो है आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है और थीम क्या था, 2020 से लेकर 2023 तक इसका जो थीम रहने वाला है वो यही रहने वाला है, वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। नवाचार मतलब इनोवेशन, तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ठीक है, यह जो इसका थीम था। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को यह मनाया जाता है और 2020 में इसका थीम क्या था, रिकवर विद इंटेग्रिटी, मतलब कि सम्मान के साथ रिकवर करना।
ओके, आगे देख लेते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस, मानव का अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है देश, याद रखिएगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2020 में थीम क्या था? रिकवर बेटर स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स, मतलब कि बेहतर रिकवरी करना, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, और मानवाधिकार के लिए खड़े रहना। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। यह जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 में इसका थीम था माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, मतलब पर्वतीय जैव विविधता। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। यह जो है आपका बनाया जाता है 18 दिसंबर को। और 2020 में थीम क्या था? री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, मतलब ह्यूमन मोबिलिटी जो बंद हो गया था, मानव लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जो है वो बंद हो गया था कोविड-19 के दौरान, तो इसी को लेकर के यह मनाया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। यह जो है राष्ट्रीय गणित दिवस देखते हैं, यह 22 दिसंबर को होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा गया है, 22 दिसंबर होना चाहिए। श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन पर यह जो है मनाया गया। ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजम, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, इससे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस देखे थे, अब है प्रवासी भारतीय दिवस। तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, सॉरी ये इधर थोड़ा सा अलग लिखा हुआ था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, यह जो है प्रवासी भारतीय दिवस का थीम है 9 जनवरी का। ठीक है, आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय, और ये जो मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, यह मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वो आए थे साउथ अफ्रीका से भारत लौट करके। ठीक है, तो इसलिए वह मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है इस दिन। 2021 में जो थीम था वह था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, मतलब कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो युवाओं की शक्ति है उसको चैनलाइज करना। ठीक है, मतलब दिशा निर्देश देना, सही दिशा में ले जाना। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यह जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 2021 में जो थीम था वह था रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह 11वां मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4-5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, और उसी दौरान आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है मार्च अप्रैल में, इसलिए निश्चित तौर पर आपको याद रखना होगा। 2021 को में जो थीम था वह था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट एंड सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे मतदाताओं को एम्पावर करना मतलब सशक्त करना, विजिलेंट बनाना मतलब कि खोजी बनाना, ठीक है, मतलब कि उनको कुछ जिज्ञासु बनाना एक तरह से कह सकते हैं, सेफ मतलब सुरक्षित बनाना, और इन्फॉर्म मतलब सूचित रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं विश्व कुष्ठ रोग दिवस। यह जो है 31 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को आप जानते होंगे 30 जनवरी को गांधी जी का मृत्यु हुआ था, और यह जो है 31 जनवरी को मनाया जाता है। 2021 में इसका जो थीम था वह था बीट लेप्रोसी इन स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। ठीक है, लेप्रोसी जो होता है एक, इसको कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में कहा जाता है बीट लेप्रोसी, तो कुष्ठ रोग को बीट करना, समाप्त करना, ख़त्म करना। और इन स्टिग्मा, इससे जुड़ा हुआ जो स्टिग्मा है, एक धब्बा जो है, जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, उनको नीच नज़र से देखा जाता है, तो उस स्टिग्मा को ख़त्म करना और मेंटल वेलबींग और उनके दिमाग पर जो असर पड़ता है इस भेदभाव का, इस समाज का जो नकारात्मक रवैया होता है उनके प्रति, उससे जो उनके दिमाग पर असर पड़ता है उसको सुधार करना। ठीक है, ये था इस बार का थीम 2021 का। आगे देख लेते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। यह जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में जो थीम था वह था वेटलैंड्स एंड वाटर, मतलब आर्द्र भूमि और जल। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व कैंसर दिवस। यह जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 2021 का जो थीम था वह था आई एम एंड आई विल, मतलब मैं हूँ और मैं रहूँगा। अब ये कैंसर बोल रहा है या रोगी बोल रहा है पता नहीं। आगे देख लेते हैं विश्व दलहन दिवस। यह जो है 10 फरवरी को मनाया गया। दलहन
जो दालें होती हैं, आप देखते होंगे तुअर का दाल, रहरी का दाल, मूंग का दाल, ये सब जो होता है। देख लेते हैं 2021 का जो इसका थीम था वो था लव पल्सेस फॉर अ हेल्दी डाइट एंड प्लानेट। मतलब कि जो आपका हेल्दी डाइट है और जो पृथ्वी है उसके लिए क्या करना, पल्सों को प्यार करना, मतलब कि जो दाल है उनसे प्यार करना। और आपको जान करके ताजुब होगा और बड़ा अच्छा खुशी होगा कि भारत का जो दाल चावल है यह विश्व का सबसे हेल्दी फूड माना गया है WHO के द्वारा एक सर्वे में। आगे देख लेते हैं विश्व रेडियो दिवस, यह जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में थीम क्या था, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, मतलब नई दुनिया नया रेडियो। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यह जो है मनाया जाता है 21 फरवरी को, और 2021 में थीम था फोस्टरिंग मल्टी लिंग्वलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एडुकेशन एंड सोसाइटी। तो याद रखिएगा, फोस्टर मतलब कि आगे बढ़ाना, किस चीज़ को, तो मल्टी लिंग्वलिज्म को, मतलब कि बहुभाषावाद को, फॉर इंक्लूजन इन एडुकेशन मतलब जो शिक्षा है उसमें समावेशन के लिए और समाज के लिए, ठीक है, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, यह जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 2021 में थीम क्या था, फ्यूचर ऑफ साइंस, मतलब कि विज्ञान का भविष्य, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो फ्यूचर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो यह था कि विज्ञान, तकनीकी एवं नवाचार का जो भविष्य है वो, इम्पैक्ट्स ऑन एडुकेशन, स्किल एंड वर्क, और इसका प्रभाव किस चीज़ पर, एडुकेशन पर, शिक्षा पर, स्किल कौशल पर, और वर्क मतलब कार्य पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं तीसरा जन औषधि दिवस, तीसरा है 7 मार्च को मनाया जाता है, मेरे जन्मदिन के दिन, याद रखिएगा। 1 से 7 मार्च 2021 तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया, और स्लोगन क्या था, सेवा भी रोजगार भी, मतलब कि सर्विस भी और एम्प्लॉयमेंट भी। चलिए, मेरे जन्मदिन के दिन रोजगार तो दे रही है सरकार। आगे देख लेते हैं विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, ठीक है, और यह जो है आपका 2021 में क्या था इसका थीम, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट, मतलब कि वन एवं आजीविका, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट, मतलब कि जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखना, उनको भी बनाए रखना, और जो प्लानेट है उसको भी बनाए रखना, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा दोहन नहीं करना और इतना कम भी दोहन नहीं करना कि मनुष्य जीवन न गुजार सके, और इतना ज़्यादा नहीं करना कि हमारा पृथ्वी ही समाप्त हो जाए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और 2021 में इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप, मतलब कि नेतृत्व में महिलाएं, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है, मतलब कि प्राप्त करना क्या, इक्वल फ्यूचर, समान भविष्य, उन महिलाओं के लिए नेतृत्व में समान भविष्य प्राप्त करना कोविड-19 की दुनिया में। आगे देख लेते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कंज्यूमर राइट्स थे, हम लोग सब लोग कंज्यूमर है, तो यह याद रखिएगा। 2021 में क्या था, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब कि प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटना। आगे देख लेते हैं विश्व गोरैया दिवस, गोरैया जानते होंगे आप, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। 20 मार्च को यह मनाया जाता है विश्व गोरैया दिवस। 2021 में थीम था आई लव स्पैरो, स्पैरो गोरैया को अंग्रेजी में स्पैरो कहा जाता है। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को यह मनाया जाता है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। और 2021 में क्या था, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, मतलब सब के लिए हमेशा खुशी। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, यह जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। और 2021 में थीम क्या था, फॉरेस्ट रीस्टोरेशन, मतलब कि वनों को रीस्टोर करना, दोबारा लगाना, ठीक है। अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, मतलब खुशहाली एवं रिकवरी के लिए एक रास्ता है, ठीक है। क्या रास्ता है कि फॉरेस्ट को दोबारा रीस्टोर किया जाए। आगे देख लेते हैं विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस जो है इसका थीम ये था आपका, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 2021 में इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर, मतलब कि पानी को का मूल्य समझना।
ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यह जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च आपको याद होगा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को इसी दिन फांसी पर दी गई थी, शहीद दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। आगे देख लेते हैं 2021 में इसका थीम क्या था, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, मतलब समुद्र हमारी जलवायु और मौसम। अच्छा, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, ज़रा कमेंट में लिखिएगा आप एक बार। मैंने ज्योग्राफी वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो जो मौसम और जलवायु दोनों में क्या अंतर होता है ये ज़रूर लिखिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे। विश्व तपेदिक या क्षय रोग दिवस, विश्व तपेदिक या क्षय रोग दिवस या टीबी डे इसको भी कहा जाता है। तो तपेदिक के जगह पर या फिर क्षय रोग के जगह पर अगर टीबी लिख दे तो आप लोग वो नहीं कीजिएगा, ठीक है। 24 मार्च को यह मनाया जाता है और 2021 में थीम था द क्लॉक इज टिकिंग, मतलब कि समय एकदम धक 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 कर रहा है, टिक 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 कर रहा है, मतलब समय निकलता जा रहा है, बहुत जल्दी एक्शन लेना जरूरी है। आगे देख लेते हैं अर्थ आवर डे। अर्थ आवर डे जो है 2021 में मनाया गया 27 मार्च को, और यह भी जो है बराबर बदलता रहता है डे। 2021 का है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, मतलब कि जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी को बचाना। आगे देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य आज के डेट में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड-19 काल में सब लोग जानते हैं, तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। 2021 का थीम था बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, मतलब कि एक सही और स्वस्थ दुनिया बनाना। आगे देख लेते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका 2021 में थीम क्या था, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, मतलब कि इंटीग्रेटिव दवा के लिए होम्योपैथी का रोड मैप, ठीक है। आगे देख लेते हैं विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस, ठीक है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे विरासत दिवस भी कहते हैं और 2021 में थीम क्या था, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स, ठीक है। डाइवर्स मतलब विविध, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है यह, और 2021 में थीम क्या था, रीस्टोर आवर अर्थ, मतलब कि हमारा जो पृथ्वी है उसमें जितना हम लोग खर्च कर चुके हैं, जितना प्राकृतिक संसाधन खर्च कर चुके हैं, सबको रीस्टोर करना, दोबारा गेन करना। आगे देख लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। यह जो है आपका 3 मई को मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम क्या था, इंफॉर्मेशन फॉर अ पब्लिक गुड, मतलब कि लोगों की भलाई के लिए सूचना। आगे देख लेते हैं विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम था अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, मतलब अस्थमा से जुड़ा हुआ जितना भी मिसकंसेप्शन है, मतलब जो भी आपका संदेह है या फिर जो गलत सूचनाएं हैं उन सबको खुलासा करना और उन सबको दूर करना, ठीक है। अस्थमा से जुड़ा हुआ बहुत सारा गलत भ्रांति है, उसको दूर करना। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12 मई को मनाया जाता है और 2021 में थीम था नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ठीक है। मतलब एक विज़न, मतलब कि फ्यूचर के भविष्य के हेल्थ केयर का एक विज़न को नेतृत्व देने का एक आवाज़, ठीक है। मतलब कि नर्सें जो है वो एक आवाज़ दे सकती हैं जो हमारे फ्यूचर हेल्थ केयर का विज़न है उसको। आगे देख लेते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। 2021 में थीम था टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। ये जो नर्स दिवस है यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 का काल है, नर्सों ने बहुत मदद की है, बहुत सेवा की है देश की। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है यह, और 2021 में थीम था फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, मतलब परिवार एवं नई तकनीकें। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 2021 में थीम है टी एंड फेयर ट्रेड, टी एंड फेयर ट्रेड, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये सब याद रखने का क्या तरीका है, अपने परिवार, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है मान लिया, तो
परिवार में गए और बोले कि हम लोगों का एक बहुत अच्छा परिवार है, आप लोग बताइए कि परिवार दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रकार से पूछिए और आप आंसर दीजिए कि भाई 15 मई को है। और इस बार का थीम क्या था, तो फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब कि परिवार में नई तकनीकों को जन्म देना। अब इसी बहाने हंसी मजाक कीजिए, बोलिए अपने पिताजी से कि भैया मोबाइल दीजिए, थीम है हमारा कि नया टेक्नोलॉजी को अपनाना है परिवार में, तो लाइए मोबाइल नया खरीद के दीजिए। इसी तरह से मर मजाक कीजिए भाई, तो ये सब याद हो जाएगा। उसी तरह से चाय पी रहा है, कोई बड़ा चाय का शौकीन है, कोई आया है घर पर, उसको चाय पिलाने गए, तो बोलिए कि भैया पहले बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तब आपको चाय मिलेगा। अब वो बेचारा चकित रह जाएगा। आप बताइए कि भैया 21 मई को है और क्या थीम क्या है, तो ट्री एंड फेयर ट्रेड। तो इस तरीके से आपस में चर्चा करके दोस्तों के साथ भी चाय पीने जा रहा है तो पूछ दिया किसी से कि भाई बताइए क्या है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, और उसके बाद आंसर दीजिए, तो आपस में डिस्कशन हो जाएगा एक बार, तो याद रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई 2021 का थीम क्या था, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, मतलब कि संग्रहालयों का भविष्य, रिकवर एंड री इमेजिन, मतलब दोबारा से उनको रिकवर करना, जो बुरी स्थिति में है उनको दोबारा से सही करना, और री इमेजिन करना मतलब उनको दोबारा सोचना उनके बारे में। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है और 2021 में थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस, हम लोग समाधान का एक हिस्सा है। ठीक है, हम लोग समस्या का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है, समाधान का हिस्सा है। आगे देख लेते हैं विश्व टोबैको प्रोहिबिशन डे, इसको कहा जा सकता है वर्ल्ड टोबैको प्रोहिबिशन डे, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस। निषेध का मतलब प्रोहिबिशन। 31 मई को यह आयोजित हुआ और 2021 में थीम था क्विट टोबैको टू बी अ विनर, मतलब एक विजेता बनने के लिए तंबाकू को छोड़िए। आगे देख लेते हैं विश्व दुग्ध दिवस, दुग्ध मतलब दूध, मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे या फिर इंटरनेशनल मिल्क डे कह सकते हैं, 1 जून को मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम था सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, मतलब कि दूध का जो सेक्टर है, डेयरी का जो सेक्टर है, उसमें सततता। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। आगे देख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, यह तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 जून को मनाया जाता है। जितना ज़्यादा पर्यावरण इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2021 का थीम क्या था, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, जो हमारा पारितंत्र है उसको रीस्टोर करना। आगे देख लेते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 2021 का थीम है सेव फूड टुडे फॉर अ हेल्दियर टुमारो, मतलब भविष्य को खुशहाल रखना है तो अभी जो है हमें फूड जो ग्रहण करना है, जो खाना खाना है वो सुरक्षित तो होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है और 2021 में थीम क्या था, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, मतलब कि रक्तदान कीजिए और दुनिया को मतलब कि धड़कने दीजिए, दुनिया का दिल धड़कने दीजिए, मतलब उसको जिंदा रखिए। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और यह जो है आपका 2021 का थीम था टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, मतलब कि साथ मिलकर के हम लोग जितना भी तकलीफ है उसको दूर करेंगे, सीखेंगे और चमकेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जानते ही हैं मोदी जी की पहल पर 2021 ये 21 जून को मनाया जाता है हर साल, और 2021 में थीम क्या था, योगा फॉर वेलबींग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, तो 2020 का हम लोगों ने पढ़ा था, 21 का भी उसमें देख लिया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। विश्व हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई और 2021 में थीम क्या था, हेपेटाइटिस कांट वेट। ठीक है, याद रखना है। आगे देख लेते हैं विश्व बाघ दिवस, पिछला बार 2020 वाला देख चुके हैं, अब 2021 वाला देखेंगे और ज़्यादातर याद आपको यही रखना है, 2021 वाला ही। ठीक है, अभी बहुत सारा जो है वो रिपीट होता जाएगा क्योंकि 2020 वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, 2021 वाला आप पढ़ रहे हैं, तो अभी से आपको याद रखना शुरू कर देना है और पिछला वाला भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 2021 का क्या था, दियर सर्वाइवल इन आवर हैंड, मतलब कि उनका जीवन हमारे हाथ में है, वो जो सर्वाइव करने वाले हैं वो हमारे हाथ में है कि वो सर्वाइव करेंगे या नहीं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यह जो है पहली बार मनाया गया है 14 अगस्त को, और यह मोदी जी ने घोषणा किया भारत विभाजन 1947 के वक्त लोगों के संघर्षों की याद में। ठीक है, और यह जो है पहली बार मनाया गया है, इसलिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा।
आगे देख लेते हैं विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस यह भी जो है आपका 30 जुलाई को मनाया गया। 2021 में थीम क्या था? विक्टिम्स वॉइसेज लीड द वे। विक्टिम्स वॉइसेज लीड द वे मतलब जो पीड़ित है उनकी आवाज़ ही जो है वो रास्ते का नेतृत्व करेगी, मतलब हमें आगे रास्ते पर ले जाएगी। आगे देख लेते हैं भाला फेंक दिवस। यह जो है भी जितना भी लगा लीजिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पहली बार मनाया जा रहा है 4 अगस्त को, ठीक है। और 2021 में जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में, उसी के उपलक्ष्य में यह घोषित किया गया, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा, भी जितना भी लगाना है उतना भी लगा लीजिए, इसको भूलना ही नहीं है, निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह। यह जो है आपका 1 से 7 अगस्त 2021 को मनाया गया और जो थीम था या पहले भी देख चुके हैं, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो मतलब स्तनपान को जो है सुरक्षित करना हमारी साझा जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यह जो है थोड़ा रैपिड फायर मैंने चलाया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति महीना किसको घोषित किया गया? अगस्त के महीना को, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व स्काउट दिवस जो है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन जो है भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। अब बताइएगा हिरोशिमा में कौन सा बम फेंका गया और नागासाकी में कौन सा बम फेंका गया, ये दोनों आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त, ठीक है, तो 3 दिन के बाद नागासाकी में मनाया गया। और 9 अगस्त को ही भारत में राष्ट्रीय व्यापारी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चारों जो था आपका रैपिड फायर हो गया। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया भारत में, ठीक है, यह भारत के स्तर पर है, चूंकि राष्ट्रीय है तो भारत में मनाया गया। विश्व के देसी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, विश्व के देसी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को। लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनस पीपुल्स एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यह जो था थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है भैया। इंडिजिनस पीपल मतलब कि देसी लोग एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और नए सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक आवाज़ देना, ठीक है। आगे देख लेते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस पिछला बार हम देख चुके हैं, 10 अगस्त को ही मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था वो अस्थायी श्रम और ग्रामीण आय के लिए जैव ईंधन, मतलब कि ग्रामीण आय को जैव ईंधन के माध्यम से बढ़ाना, किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व शेर दिवस, यह 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस यह 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा शेर दिवस हाथी दिवस दोनों, ठीक। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यह जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है और यह जो है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस बता चुका हूँ जनवरी में, और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ, मतलब कि मानव और ग्रह की रक्षा के लिए युवाओं को नवाचार पर ध्यान देना होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, और फूड सिस्टम को बदलना होगा, जो हमारा भोजन करने का जो तंत्र है उसको बदलना होगा, ठीक है, यही इस बार का थीम है। नेक्स्ट है विश्व मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त को मनाया जाता है और इसका भी जो थीम है वो #ह्यूमन रेस, ठीक है, #ह्यूमन रेस। नेक्स्ट है विश्व मच्छर दिवस, आजकल बहुत काट रहा है, 20 अगस्त 2021 को मनाया जाता है, याद रखिएगा। रीचिंग द जीरो मलेरिया, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, मतलब कि जीरो मलेरिया का जो टारगेट है उस तक पहुंचना। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, पिछला बार भी हम लोग देख चुके हैं, 2020 में 8 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार जो थीम है वो है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, मतलब कि मानव को केंद्र में रखते हुए साक्षरता को विकास करना, ठीक है। मानवता की रिकवरी के लिए जो ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी मतलब मानवता को केंद्र में रखते हुए और तब जो है रिकवरी करना, शिक्षा उसमें काम आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, और जो डिजिटल डिवाइड पैदा हो गया है उसको दूर करना, उसको कम करना, ठीक है। नैरो मतलब संकीर्ण होता है, तो नैरोइंग मतलब कम करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, यह जो है 11 सितंबर को मनाया जाता है और थीम था प्राथमिक उपचार और सड़क सुरक्षा,
ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि कोविड-19 का टाइम है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी है तो पीछे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं विश्व ओजोन दिवस। यह जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 में थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। ठीक है, और कमेंट में आप बताइएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था। ठीक है, या कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ जलवायु परिवर्तन, जब भी जलवायु परिवर्तन पर आर्टिकल लिखा हूँ तो आप लोगों को निश्चित तौर पर बताया हूँ। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 में थीम था रिकवरी बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, मतलब कि समान और सतत विश्व के लिए तेजी से रिकवरी करना। ठीक है, बेहतर रिकवरी करना। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। तो यह जो है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यह जो था थीम था 2021 का वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। साइन मतलब हस्ताक्षर है यहाँ पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस जो है यह मनाया गया 27 सितंबर 2021 को, और टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ यह था इस बार का थीम, समावेशी प्रगति के लिए पर्यटन। नेक्स्ट है विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर, मतलब कि तथ्यों पर ध्यान दीजिए, डरिए मत। नेक्स्ट है विश्व हृदय दिवस। यह जो है 29 सितंबर को मनाया गया। यूज हार्ट टू कनेक्ट, इसका थीम था यूज हार्ट टू कनेक्ट, मतलब कि लोगों से जुड़ने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिए, लोगों को धोखा मत दीजिए। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है यह 30 सितंबर 2021 को मनाया गया, और थीम क्या था तो सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, मतलब जो सी फेयरर्स किसको कहा जाता है, जो समुद्र में फेरी वगैरह चलाते हैं ना, उनको कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं से भविष्य है किसका, शिपिंग का। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2021 को मनाया गया, और यह जो था थीम इसका क्या था, डिजिटल इक्वालिटी फॉर ऑल एजेज, मतलब सभी उम्र के लोगों के लिए डिजिटल समानता। नेक्स्ट है अपना विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया गया, और टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, मतलब कि शिक्षा जो रिकवर हो रहा है धीरे धीरे, एजुकेशन जो रिकवर हो रहा है कोविड-19 के बाद, उसको उसके हार्ट में कौन है, उसके दिल में कौन है, टीचर्स है, मतलब उसके केंद्र में कौन है, टीचर है, मतलब टीचर ही उसको रिकवर कर सकते हैं शिक्षा को। आगे देख लेते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। यह जो है आपका 9 अक्टूबर 2021 को मनाया जाता है। सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ठीक है, यह जो था थीम था, और यह विश्व में 2 बार मनाया जाता है वर्ष में, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नेक्स्ट है आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। यह जो है आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और थीम क्या था 2021 का, मेंटल हेल्थ इज एन इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, मतलब असमान दुनिया में मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर 2021 को यह मनाया गया, और थीम क्या था, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, मतलब हमारा जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है वह डिजिटल पीढ़ी है। नेक्स्ट है विश्व गठिया दिवस। विश्व गठिया दिवस जो है यह मनाया जाता है, वृद्धजनों को यह होता है, बड़ा दर्द करता है पैर हाथ में, तो ज्वाइंट पर दर्द करता है। विश्व गठिया दिवस जो है वह आपका 12 अक्टूबर 2021 को मनाया गया, और डोंट डिले कनेक्ट टुडे, मतलब कि देर मत कीजिए, अभी के अभी जुड़िए, और हैशटैग टाइम टू वर्क, यह जो था आपका विश्व गठिया दिवस का थीम था। विश्व मानक दिवस। विश्व मानक दिवस जो है वो 14 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर फ्यूचर, मतलब बेहतर भविष्य के लिए साझा विजन, साझा दृष्टि। आगे देख लेते हैं विश्व छात्र दिवस। यह जो है आपका 15 अक्टूबर 2021 को मनाया गया, हमारा दिवस है क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, तो याद रखिएगा जरूर। लर्निंग फॉर पीपुल प्लानेट प्रोस्पेरिटी एंड पीस, मतलब कि किसके लिए, लोगों के लिए, ग्रह के लिए यानी कि पृथ्वी के लिए, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि के लिए, और पीस यानी कि शांति के लिए। ठीक है, क्या करना, सीखना। और यह जो है कलाम साहब का जन्मदिन होता है 15 अक्टूबर को, और उन्हीं के स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, कलाम साहब को तो कौन नहीं जानता, बताने की ज़रूरत नहीं है। APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। यदि आपको पूरा नाम याद है तो आप कमेंट में लिखिए।
चलिए बता तो दिया हूँ, लेकिन आप लिखिएगा। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर 2021 को मनाया जाता है। सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दियर टुमारो, ये तो बता ही दिया था कि थीम जो है यही रहने वाला है, सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दियर टुमारो। आगे देख लेते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थीम क्या था इस बार का, बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर इंडिंग परसिस्टिंग पॉवर्टी, मतलब कि लगातार जो ये गरीबी है उसको समाप्त करना, और बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर मतलब कि साथ मिलकर के आगे बढ़ना। आगे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस, यह जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये जरा कमेंट में लिखिएगा बस, यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो पता चलेगा, कमेंट में जो आप लिखिएगा तो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रैपिड फायर है थोड़ा यहाँ पर। विश्व पोलियो दिवस जो है यह भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और थीम था डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस, मतलब जो हमने वादा किया है उसको डिलीवर करना, ठीक है, उस पर खरा उतरना। और विश्व विकास सूचना दिवस, यह भी जो है आपका मनाया जाता है कब, 24 अक्टूबर को ही। और इस बार का थीम क्या था, विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यानाकर्षण करना, मतलब कि जो हमारे डेवलपमेंट कोई भी में जो प्रॉब्लम्स हैं जो भी, उसके लिए दुनिया भर का पोल इकट्ठा करना, मतलब दुनिया भर का जो ध्यान है उसको अट्रैक्ट करना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, ठीक है। विश्व श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, 27 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। योर विंडो टू द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया के मतलब दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपका विंडो कह सकते हैं, अब इसका हिंदी क्या बताऊं मैं, खिड़की होता है विंडो का मतलब। तो आगे देख लेते हैं, वर्ल्ड सोराइसिस डे। वर्ल्ड सोराइसिस डे जो है यह 29 अक्टूबर को मनाया गया 2021 में, और एकता के लिए कार्यवाही, यह जो था थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व शहर दिवस। विश्व शहर दिवस जो है वह 31 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। और एडेप्टिंग सिटीज़ फॉर क्लाइमेट रिजिलियंस, यह जो था इस बार का थीम था। 31 अक्टूबर को और भी बहुत कुछ मनाया जाता है, तो आप दोनों चीज़ लिखिएगा 31 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, ठीक है। एक का रिलेशन इंदिरा गांधी से है, एक का रिलेशन जो है सरदार पटेल साहब से है, दोनों मैंने हिंट दे दिया, अब जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, विश्व रेडियोग्राफी दिवस, यह जो है 5 नवंबर 2021 को मनाया जाता है। और इसी दिन जो है आपका विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है 5 नवंबर को ही। और थीम क्या था विश्व रेडियोग्राफी दिवस का, तो सेलिब्रेटिंग एंड प्रमोटिंग द प्रोफेशन, मतलब ये जो प्रोफेशन है, रेडियोग्राफी का जो प्रोफेशन है उसको सेलिब्रेट करना, मनाना और प्रमोट करना, मतलब आगे बढ़ाना। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। यहाँ पर रेडियोग्राफी है, यहाँ पर रेडियोलॉजी है, दोनों ध्यान में रखिएगा। और रेडियोलॉजी दिवस का क्या है, तो रोगी के लिए सक्रिय देखभाल, यह जो है रेडियोलॉजी दिवस का आपका थीम है। आगे देख लेते हैं, अब ये ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, लास्ट ही होगा। देख लेते हैं, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, यह जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार का थीम था 2021 का क्रिएटिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़, मतलब कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो तैयार हो ऐसा समुदाय बनाना। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यह भारत का है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, ये दोनों जो है मनाया जाता है 12 नवंबर को, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विश्व मधुमेह दिवस, पहले भी बता चुका हूँ, यह मनाया जाता है 14 नवंबर को, बाल दिवस के दिन। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को मनाया गया, और यह पहली बार मनाया गया। यह भी जो है भी जितना भी लगा रहा है लगा लीजिए, याद जरूर रखिएगा, पहली बार यह मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में केंद्र सरकार के द्वारा यह मनाया गया, ठीक है। और यह जो है मध्य प्रदेश में समारोह का आयोजन हुआ था, जहाँ पर प्रधानमंत्री भी गए थे। और यहाँ पर याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, यह जो है आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ये जो आप टॉलरेंस सुनते हैं बराबर, मोदी जी के आने के बाद शुरू हो गया टॉलरेंस और अवार्ड वापसी, तो वही है यह आपका सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। नेक्स्ट है आपका विश्व COPD दिवस। COPD दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मतलब आज के डेट में जो है जो फेफड़ा है
वो स्वस्थ रहे, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले नहीं था, कोविड-19 के बाद यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो COPD एक प्रक्रिया है आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ और लंग्स से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो कोई डॉक्टर से पूछिएगा। 17 नवंबर को मनाया जाता है विश्व COPD दिवस, याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 का जुड़ाव फेफड़ा से है और फेफड़ा का जुड़ाव इस दिवस से है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व दर्शन दिवस, यह जो है 18 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2021। और वैल्यूइंग टॉयलेट्स, यह जो है शौचालयों का महत्व या फिर शौचालयों को महत्व देना, यह जो है आपका विश्व शौचालय दिवस का थीम है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वच्छता से जुड़ा हुआ है और मोदी जी का शौचालय पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। विश्व बाल दिवस 14 नवंबर को यह आपका बाल दिवस होता है भारत का। और विश्व बाल दिवस होता है 20 नवंबर को 2021 में जो थीम था वह था प्रत्येक बच्चे के लिए बेहतर भविष्य, मतलब कि बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। आगे देख लेते हैं, यह हमारा इस वीडियो का लास्ट होगा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, और यह जो है इसका थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, मतलब कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसको तुरंत समाप्त किया जाए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित कुछ वर्ष। ठीक है, जो कि आपको बहुत कम जगह मिलता है, अधिकतर जगह एक साथ इकट्ठा हुआ नहीं मिलेगा। देख लेते हैं 2019 को किया गया क्या, तो देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2020 को पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तथा नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसको घोषित किया गया है, याद रखिएगा। 2021 तो यह तो 2021 चल ही रहा है, तो शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यह भी जो है आपको याद रखना है। 2022 कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, तो यह जो है मछली पालन से संबंधित है। 2023 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, बाजरा जो हम लोग खाते हैं, हम लोग तो नहीं खाते हैं, गांव के लोग पहले खाया करते थे, अभी भी बहुत लोग खाते हैं, महंगा बिकता है लेकिन हम लोग खाते नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है। मोटा अनाज भी खाना चाहिए, इससे जो है ना आपका स्वास्थ्य सही रहता है। 2024 को जो है आपका उष्णगणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो उष्णगण क्या होता है मुझे मिला नहीं, ये किसी किताब से लिया हूँ मैं, तो थोड़ा सा देख करके मैं बताऊँगा, या फिर आप देख लीजिएगा गूगल में, या फिर कोशिश कीजिएगा सर्च करने का। आगे देख लेते हैं 15 से 21 नवंबर 2021 राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह। ठीक है, याद रखिएगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कुछ माह मनाया जाता है, कोई माह को कुछ विशेष मना दिया जाता है, या फिर कुछ दिवस को मिला करके एक पखवाड़ा घोषित किया जाता है, या फिर एक सप्ताह कुछ विशेष मनाया जाता है, जैसे विश्व स्तनपान सप्ताह इत्यादि जो होता है। तो उसी तरह से 15 से 21 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया। 23 से 27 अगस्त को विश्व जल सप्ताह मनाया गया। 11 से 14 अप्रैल 2021 को टीका उत्सव मनाया गया, कोविड-19 टीकाकरण भारत में। ठीक है, और आपका 24 से 30 अप्रैल 2021 को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, 24 से 30 अप्रैल 2021 विश्व टीकाकरण सप्ताह। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से जो हमारा प्रमुख दिवस का ये चैप्टर था वो समाप्त होता है। अगला जो है हमारा कुछ और हम लोग जो बनाएंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा सेक्शन A to Z जो है 15 से 20 सेक्शन होगा, सारा कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल जो आपका अवार्ड वगैरह होता है वो सब समाप्त करेंगे। पुस्तक रचयिता योजनाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी, खेल घटनाक्रम, विज्ञान घटनाक्रम, रक्षा प्रौद्योगिकी इत्यादि सब का अलग अलग सेक्शन बना करके पूरा वार्षिकी कंप्लीट करूंगा 20 जनवरी तक। तो निश्चित तौर पर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। अगर PDF चाहिए इसका तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर, और कॉल कर सकते हैं 7004385014 पर। ठीक है, और ये जो है BPSC का कंप्लीट कोर्स यदि करना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं सेम नंबर, और कॉल भी कर सकते हैं सेम नंबर पर। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।